आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो में और आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। मेरा नाम है नीरज वाजपेयी। आज बातचीत उत्तर प्रदेश की राजनीति पे होगी, जहां मामला काफ़ी गर्म है और सर्दी का मौसम भले ही वहाँ पे धीरे धीरे आ रहा हो, लेकिन माहौल गर्म बना हुआ है। कुछ चुनावी सरगर्मियाँ शुरू हो गई तेज़ी से और उसके बाद लखीमपुर के केस के बाद लगातार मौसम गर्म बना हुआ है। बहुत सारी उसमें राजनीति भी है। एक बड़ी दुखद घटना हुई, उस घटना के बाद से लगातार उसमें आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं, पक्ष के भी विपक्ष के भी। और चूंकि चुनाव बिल्कुल आसन्न है, 6 महीने बाद वहाँ पे इलेक्शन है, तो एक बड़ा नेचुरल सा सवाल उठता है कि इस मुद्दे को जीवित रखना है, गर्म रखना है, जिससे कि चुनाव में इस पे हो, क्योंकि लगातार इस पे चर्चाएं, इस पे व्यूज़, काउंटर व्यूज़, बीजेपी भी पलटवार कांग्रेस पे करती है, फिर कांग्रेस उधर करती है। इस बीच किसानों के उस हत्याकांड या जो मामला जो हुआ था, जिसमें 8 लोगों की प्लस एक जर्नलिस्ट की मृत्यु हुई थी, उसमें तमाम घटनाक्रम इस बीच में बदले। जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, उनके लड़के को गिरफ्तार किया गया, उसको रिमांड पे लिया गया, पूछताछ होगी, सब तमाम कानूनी पेचीदियां घटनाक्रम चल रहे हैं। लेकिन मूल प्रश्न ये उठता है कि क्या यही मुद्दा अब चुनावों में लीड करता हुआ दिखेगा? इसी के जरिए बाकी चीज़ों को पिरोने की कोशिश होगी, क्योंकि वो बहुत ही दुखद और दुर्दांत घटना है, उसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। लेकिन उस घटना के परिप्रेक्ष्य में जो मांग की जा रही है वो राजनीतिक, उसका जो हल मांगा जा रहा है वो राजनीतिक। तो इसीलिए बार बार ये सवाल उठता है कि उसके जरिए राजनीति को भी चमकाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। तो आज इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक रह चुके हैं। इसके साथ ही सतीश के सिंह जी हमारे साथ हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक रह चुके हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी हैं हमारे साथ, किसान नेता हैं, किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं। उसके साथ ही विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं, वो भी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक रह चुके हैं। तो हमने इसलिए सोचा कि आज किसान नेता प्लस संपादकीय पैनल होना चाहिए, जिसमें एक सारगर्भित बातचीत हो। इधर उधर के बहुत ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप में फिर कोर बात नहीं हो पाती, समझने में दर्शकों को कठिनाई होती है। रामकृपाल जी काफ़ी दिनों बाद अड्डा में आए हैं, तो आज मैं रामकृपाल जी के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। रामकृपाल जी, अभी जब हम लोग जुड़ रहे तो हमने एक बात कही आपसे कि अब लखनऊ का रास्ता लखीमपुर खीरी वो आया जाता है क्या, और ये मार्च तक कम से कम वही हाईवे रहेगा? देखिए, आज की तारीख में तो अभी वो मुद्दा है, नो डाउट। लेकिन नीरज जी, मार्च में अभी 5 महीने बाकी है और मैं संक्षेप में केवल आपको कहूंगा कि मैंने सन 65-67 से राजनीति वो बच्चे के रूप में तब मैं पढ़ता था और थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया, चूंकि मेरे चाचा जी खुद राजनीति में रहते थे, तो ये स्वाभाविक था। तो मैं कह रहा हूं कि 65, 67, 69, 71 बड़े तेजी से बदले हैं। हालांकि ये साल थे, महीने नहीं थे। 71, फिर देखिए आप 74, फिर 75, फिर 77 और फिर 80। तो आप अगर देखें तो कोई भी चीजों को फोर्स ही नहीं कर सकता था। लेकिन चूंकि सिर्फ 5 महीने है, लेकिन मैं फिर अब कह रहा हूं, आज की तारीख में वो दौर अलग था जब टेलीविजन नहीं थे, कोई IT रिवॉल्यूशन नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं था, इतनी तेजी से पॉलिटिकल घटनाक्रम, और वहां से लेकर के 91-92 तक देखिए, हर 2 साल में 3 साल में ऐसा कुछ होता था जो अप्रत्याशित होता था। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी 5 महीने हैं, निश्चित तौर पर आज की तारीख में एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का की जो राजनीति है या जो कुछ भी आगे आने वाला समय है, वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, केवल कि एक घटना पर नहीं। जो कुछ हुआ वो बहुत दुखद है निश्चित तौर पर, और वो शर्मनाक भी है। लेकिन जैसा मेरा कहना है कि अभी 5 महीने है, बड़ा वक्त है। कौन सा मुद्दा हावी होगा, क्या क्या चीजें होगी, अभी केंद्र से क्या क्या पॉलिसीज बनती हैं, बहुत सारे विषय आ रहे हैं। नवंबर में राज्यसभा का थोड़ा गणित भी बदलेगा शायद। तो आप देखिए ना, अभी आने वाले समय में क्या मुद्दा तब तक आगे आ जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन निश्चित तौर पर आज की तारीख में ये बड़ी घटना है उत्तर प्रदेश की, और इसके क्या परिणाम होंगे मैं नहीं कह सकता। बस एक सिंपल चीज मैं हमेशा कहता हूं
कि जब एक मोटे मोटे तौर पर जो मुझे राजनीति दिखाई पड़ती है पूरे देश में या पूरे राज्यों में भी, मैं वो कहता हूं राइट वर्सेस लेफ्ट। अगर कहीं लेफ्ट यूनाइटेड है या अपोजिशन की कोई एक पार्टी खुद ही लेफ्ट को बाकी अपोजिशन पार्टीज को इमटेरियल बना देती है, जैसे कि बंगाल में हुआ, जैसे कभी दिल्ली में हुआ था, 2 बार हो चुका है, तो अलग बात है। लेकिन हमेशा मुकाबला होता है जहां राइट वर्सेस लेफ्ट। अगर लेफ्ट डिवाइडेड है और पोटेंशियल रूप से डिवाइडेड है, तो चाहे जो कुछ भी हो जाए फायदा राइट को मिलता है। और ये सब मुद्दे चलते रहते हैं, लेकिन जो नतीजे होते हैं वो कोई बहुत ज्यादा उस पर असर नहीं डालता। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये कुछ समय तक चलेगा और अभी बहुत सारा पानी गंगा में बहेगा और चीज़ें उसमें बदलती हुई दिखेंगी। लेकिन रामकृपाल जी, एक छोटा सवाल और आपसे ले लेते हैं। जी, जिस तरीके से इस घटना के बाद, जिसकी मतलब हम सभी लोग निंदा करते हैं कि बहुत ही खतरनाक घटना हुई, परिस्थितियां चीज़ें बदल रही हैं। बीजेपी के अंदर भी कहा जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ पे भी कुछ अंदर खाने में चलता रहता है, किसानों की तरफ भी चलता रहता है। अब टिकैत साहब ये कह रहे हैं कि वो अस्थि कलश पूरे देश में घुमाया जाएगा जो वहाँ पे किसान लोगों की मृत्यु हुई है। तो इसको जिंदा तो रखने की पूरी कोशिश होगी। तो आपको ये कैसे लगता है कि 2-4 महीने में चीज़ें बहुत बदल जाएंगी, बहुत पानी बदलेगा? धीरज जी, आप याद कीजिए नोटबंदी, और नोटबंदी के बाद मैं समझता हूं कि ये घटना जरूर हुई है, लेकिन नोटबंदी इस देश में शायद बहुत बड़ी घटना थी। और 2017 में जब चुनाव हो रहा था तो तमाम पॉलिटिकल पंडित ने, जबकि बीजेपी वहां सत्ता में नहीं थी, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से बीजेपी वहां आ जाएगी। तमाम पॉलिटिकल पंडित ने, मैंने ये सवाल किया था और आपके चैनल पर भी मैंने एक सवाल किया था, कोई मुझे ये बता दे कि जो लोग 2014 में बीजेपी के साथ गए हैं, जो मंडल में यानी गैर यादव जातियां या गैर जाटव जाति जो बीजेपी के साथ जो 1%, 2%, 2.5%, 3% हैं, जिनको कहते हैं कि वो शेष हैं, बचे हुए, जैसे साप्ताहिक बाजार में सब्जी वाला सब्जी फेंक देता है, लेकिन वो इकट्ठा होकर 38% होती है। जो लोग गए थे, वो क्या कारण है कि 2017 में मोदी से भाग गए या बीजेपी से भाग गए हैं, इसका कोई जवाब नहीं दे पाता था। जो रिजल्ट आया आपने देखा। तो मैं फिर ये सवाल करता हूं कि क्या जो लोग बीजेपी के साथ 2014 और 17 में जो लोग आए थे, ये क्या वाकई इस घटना से वे लोग विचलित हो गए हैं और बीजेपी का साथ छोड़ दे रहे हैं क्या? मुझे ऐसा प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, इतना मैं जानता हूं। और जो चीजें मैं हर चीज को क्वांटिफाई करता हूं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये जो सामाजिक संतुलन, हाँ थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी होती है, अलग चीजें होती हैं, लेकिन कोई इस घटना से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है ग्राउंड द लाइन। एकेडमिया की छोड़ दीजिए, मीडिया को छोड़ दीजिए, डाउन द लाइन क्या वाकई वो तबका जो 2014 और 17 में जिसके नाते बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता मिली थी, क्या वाकई वो डिटेल्स हो गया है? मुझे आज की तारीख में ऐसा कोई जमीनी सबूत नहीं दिखाई पड़ता। बाकी मैं कह रहा हूं, भविष्य कोई नहीं जानता है, आने वाले भी 5 महीने हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज की तारीख में मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन उसमें आ गया है जमीनी लेवल। जी, एक सवाल अब पुष्पेंद्र जी से बनता है। पुष्पेंद्र जी, ये जो पूरा मामला हुआ, जो अपनी परिणति की ओर पहुंचते हुए दिख रहा है, कम से कम अंदर खाने में क्या हो रहा है नहीं कह सकते हम लोग, कि साहब जांच शुरू हो गई, गिरफ्तारी हो गई, सब बातचीत हो रही, अपनी प्रक्रिया के तहत चल रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से किसान नेताओं ने ये कहा कि हम इसको पूरे देश में अस्थि कलश को ले जाएंगे, इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे, और विपक्ष इसमें आपके साथ बिल्कुल खड़ा है और वो इस मुद्दे को ही एंकर बनाना चाहे, एंकर से मतलब टॉप पे इसको रख के वो अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि जो आपकी मूल मांगे थी उनसे अलग हटके अभी एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है और उसको इनकैश किया जा रहा है और यूपी में यही खेल हो रहा है? देखिए नीरज जी, ये जो घटना हुई है जिसमें 4 किसानों को और एक पत्रकार किसान को जो है कुचलने की जो बात हुई है इस देश में, दिन दहाड़े जीपों के माध्यम से गृह राज्य मंत्री के पुत्र के काफिले के और